ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। गत कक्षा में हमने आपको 16वां अभ्यास पढ़ा दिया था, ठीक है। 16वां अभ्यास पढ़ाया था आपको, उसका होमवर्क भी आपको चेक करा दिया स्कैन करा करके, ठीक है। और आपने बहुत सारे पाठकों ने हमें होमवर्क गृह कार्य लिख करके मिलान करके भेजा है, ठीक है। और आप सभी भी जब भी समय मिलता है तब अपने गृह कार्य का मिलान अवश्य करें, ठीक है। आइएगा अब हम इस पुस्तक का 17वां अभ्यास, 17वां को संस्कृत में बोलेंगे सप्तदशः अभ्यासः, ठीक है। सप्तदशः अभ्यासः अर्थात 17वां अभ्यास, ठीक है। तो सप्तदशः अभ्यासः आज हम पढ़ेंगे। चलिएगा अपना आप शब्दकोश शब्दावली को खोलिएगा। पुस्तक सबके पास में होनी चाहिए। कोई भी हमारा पाठक ऐसा नहीं होना चाहिए अब जिसके पास पुस्तक ना हो, ठीक है। पुस्तक परम आवश्यक है पढ़ने के लिए। हाँ, सप्तदशः अभ्यासः। तो अब आइएगा शब्दकोश पहले पढ़ते हैं। रोटिका, बहुत अच्छे शब्द आ रहे हैं अब संभाषण के लिए, बहुत ही उपयुक्त हैं ये। रोटिका, रोटिका का अर्थ क्या होता है? रोटी, आप सभी जानते हैं। संस्कृत में रोटिका बोलते हैं, हिंदी में उसका रोटी कर दिया हमने, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेड, जो कि उनके देश में रोटी नहीं होती, ब्रेड से खाते हैं। तो इसलिए जो पाश्चात्य देश हैं उनमें रोटी को ब्रेड, अर्थात ऐसी रोटी नहीं होती, चूल्हे वाली रोटी नहीं होती वहां, ठीक है, ब्रेड होते हैं। आइए, पाचकाः, पाचकाः, पाचका माने रसोईया, आप जानते ही है, ये शब्द याद कीजिएगा। पाचकाः मीन्स रसोईया, कुक। मोदकाः, लड्डू, सभी जानते हैं मोदकाः, अ काइंड ऑफ स्वीट, एक प्रकार की मिठाई। सभी के मुख में पानी भी आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों के मोदक का नाम सुन करके। हमारे मुख में भी पानी आ जाता है जी। हाँ, मिठाई का नाम सुनते तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है मिठाई खाने को होनी चाहिए, स्वीट। चलिएगा, आपके घर पे आएंगे तब जरूर खाएंगे मिठाई, ठीक है जी। हाँ, सूपाः, सूपाः माने जिसको बोलते हैं सूप बोलते हैं इंग्लिश में भी। शाकाः, साग, सब्जी, वेजिटेबल। सिता, सिता मीन्स चीनी, ठीक है। चीनी को क्या बोलते हैं? जिसको शुगर बोलते हैं, तो शुगर को संस्कृत में क्या बोलेंगे? सिता। भक्तम, भात, ठीक है जी, भक्तम भात। बॉइल्ड राइस माने उबले हुए चावल, सभी लोग लाइक भी कीजिएगा। हाँ हाँ, सिता मीन्स चीनी, अतीव शोभनम। मिष्टान्नम, अब देखिएगा एक शब्द है, क्या है? मिष्टान्नम, ये शब्द है। मिष्टान्नम माने मिठाई, ठीक है, मिठाई।
अब आपको ये ध्यान रखना है, हम सभी गलती कर देते हैं। हिंदी में लिखा जाता है वैसा ही संस्कृत में भी लिख देते हैं। यहां ये ठ नहीं है, एक टा है, मिष्टान्नम। मिष्ठान्नम नहीं है, मिष्टान्नम। ये कुछ लोग इसको ठ लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना, ट को ठ नहीं लिखना, ये गलत है। क्या लिखना है? मिष्टान्नम। इसको ध्यान रखना है आपको। कुछ जो भी विशेष बात होती है मैं आपको विशेष ध्यान दे करके यहां बतलाता हूं। तो आपको संस्कृत में लिखना है तो क्या लिखना है? मिष्टान्नम। ठीक है, ठट्ठा नहीं बोलना है आपको, ठीक है, ये गलत है। स्वीट्स, नवनीतम। नवनीतम मीन्स मक्खन, बटर। घृतम, घी। लवणम, नमक। साल्ट, संलग्न है, लगा हुआ। क्या है? संलग्न है, लगा हुआ, युक्त। हाँ, मिष्टान्नम ऐसे लिखना है। इंगेज्ड, चतुरः, चतुर, स्किलफुल। ठीक है, निपुण व्यक्ति। हाँ, निपुण व्यक्ति। मिश्रान्नम, मिश्रान्नम नहीं होता है। संलग्नम, संलग्नः, मिष्टान्नम, समीचीनम। तो ये शब्दकोश है, इसको याद करना है। ठीक है, पढ़ के छोड़ नहीं देना है, ये याद करना है। ये सभी शब्द बोलचाल की भाषा में, बोलचाल के संभाषण में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। रोटिका, रोटी, चीनी, घी, साग, सू, दाल, ये सब प्रयोग करते हैं। हमारी ये डेली रूटीन में इन शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए आपको याद करना है, क्योंकि आपको आगे संभाषण में प्रयोग करना है। हाँ, मिष्टान्नम। आइएगा नियम। अब नियम पढ़िएगा, पुस्तक खोल के रखिएगा अपने सामने, पीडीएफ को खोलिएगा। हाँ, मिठाई को स्वीट्स भी बोलते हैं। हाँ, स्वीट्स लिखा हुआ है। नियम 33, संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ चतुर सप्तमी होती है। ठीक है, हाँ, स्वीट्स बोलते हैं, मिठाई को स्वीट्स बोलते हैं। नियम देखिएगा सब साथ, जो 33वां नियम है। क्या कहते हैं डॉक्टर कपिल देव महाराज जी? कहते हैं कि संलग्न और चतुर, इस शब्दकोश में दो शब्द बताए थे। संलग्न में लगा हुआ, और चतुर, चतुर हमारे निपुण। इन दो शब्दों के साथ, इन दो शब्दों के साथ माने इन शब्दों का संबंध है जिनके साथ, ठीक है, उनमें क्या होती है? सप्तमी। ठीक है, जैसे सह पठने संलग्न। देखिएगा, आप देखिएगा, अब यहां पर आपको देखना है, इन्होंने उदाहरण दिया सह पठने संलग्न। इतना ही है। अस्ति, ये मैंने एक वाक्य बना दिया। ठीक है, साहस पठने संलग्न अस्ति। तो संलग्न किसमें संलग्न है? वो किसमें संलग्न है जी? वो पढ़ने में संलग्न है। तो यही कहा कि जिसके साथ संबंध होगा, किसके साथ संबंध है? पठन, पठन पढ़ने में लगाएगी, तो पठने, इसमें क्या हो गई? सप्तमी। और एक वचन, इसलिए एक वचन हो गया। ठीक है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, पर विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी। ठीक है, हाँ, क्या अब क्या है, हम आपको ये बतला। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण है
युक्तः तत्परः वा। तो इसके स्थान में आप ऐसा भी लिख सकते हैं युक्तः, अथवा इसके स्थान में ऐसा भी लिख सकते हैं तत्परः। इन सबका तीनों का अर्थ एक ही है, एक ही है। आप ऐसा भी कर सकते हैं सह पठने संलग्नः अस्ति, सह पठने युक्तः अस्ति, सह पठने तत्परः अस्ति। ठीक है, तीनों प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ में भी सप्तमी होगी, तो कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये नियम बता दिया, वह पढ़ने में लगा हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये शब्द क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। ये ध्यान रखना है आप सभी को। ये सहायक पुल्लिंग का है, ये क्या है, पुल्लिंग का। इसलिए यहां पर संलग्न आ गया। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं। यदि कोई स्त्री है, कोई भगिनी है, यदि वो पढ़ने में है, हाँ विशेषण, तो क्या हो जाएगा, अब हम इसको चेंज कर देंगे। सा माने वाह, कोई स्त्री है वाह। अब यहां पर क्या होगा, यहां होगा रमा के समान संलग्ना। विशेषण है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग सब में इसके रूप बनते हैं। पुल्लिंग में संलग्न राम के समान, और स्त्रीलिंग में रमा के समान, और नपुंसकलिंग में गृहम के समान। ऐसे ही ये भी है, यहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं तत्परा युक्ता। तो इसका अर्थ होगा वह स्त्री या कोई बहन है, वो पढ़ने में संलग्न है, लगी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आ गया ये आपका। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसकलिंग में गृहम के समान। ठीक है, नहीं पठ धातु के रूप भी चलते हैं। ये पठ धातु नहीं है, ये पठ धातु नहीं है, ये पठन शब्द ऐसा है, पठनम, ये ऐसा शब्द है पठनम, गृहम के समान रूप चलते हैं इसका। पठ धातु नहीं है ये पठ धातु से बना है, पर ये शब्द है। अब ये शब्द है, धातु नहीं है। ठीक है, तो पठनम शब्द है, अब इसके रूप चलेंगे गृहम के समान। ये आपने सही प्रश्न पूछा, क्योंकि ये शंका होना स्वाभाविक होनी चाहिए। तो ये पठन क्या है, शब्द है पठनम। तो पठनम पठने पठनानि, पठनम पठने पठनानि, पठने न पठनाभ्याम पठनैः। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सुंदर। समझ में आनी चाहिए चीज बस। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं तो आपकी नहीं सुनेगी, आपकी पहले सुनी जाएगी, बाद में अपनी सुनाएंगे। ठीक है, हाँ पठनम नहीं पठनम, मैंने लिख के दिखा दिया। अब दोबारा देखिए, चलिएगा। पठनम है, पठनम नहीं है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसी में आगे कहते हैं, चतुर वाला बताया था, सह पठने कुशलः निपुणः दक्षः चतुरः व अस्ति। वह पढ़ने में चतुर है, अथवा निपुण है, अथवा कुशल है, अथवा दक्ष है, सभी लग सकते हैं। तो चतुरः का प्रयोग हुआ है, चतुरः के योग में सप्तमी होती है। समझ में आ गया? जल्दी से हमारे पाठकगण साफ, हाँ गुरुजी ये सब धातु रूप नहीं चलेगा। किसका? ये धातु नहीं है, ये शब्द है जी, शब्द धातु नहीं है जी। धातु का रूप अलग चलता है, पठती, पठता, पठंती, वो अलग है। हाँ हाँ, जल्दी से। अवगतवन्तः, सर्वे अवगतवन्तः, सभी लोगों को समझ में आ गया? हाँ, शीघ्रम शीघ्रम शीघ्रम। सह क्रीडने दक्षः अस्ति, समीचीनम। चलिए अब आ जाइएगा नियम 34। नियम 34 में आइएगा जल्दी से। अवगतवन्तः, समीचीनम समीचीनम।
आइएगा आइएगा, अग्रे अग्रे। नियम 34, आज एक प्रत्यय बता रहे हैं जी। क्या बता रहे हैं? सफिक्स प्रत्यय। किस अर्थ के लिए? हम जिसको बहुत प्रयोग करते हैं, चाहिए, चाहिए, हमको जाना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, हमको अच्छा कार्य करना चाहिए, हमको जीना चाहिए, हमको धन कमाना चाहिए, हमको भ्रमण करना चाहिए, हमको अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहिए, हमें गुरुओं के पास जाना चाहिए, हमें पढ़ने के लिए विद्यालय में जाना चाहिए, हमें सत्संग में जाना चाहिए। जीवन का सारा भाग चाहिए अर्थ से युक्त होता है। तो चाहिए अर्थ के लिए आज एक हमें डॉक्टर कपिल देव महाराज जी प्रत्यय बताने जा रहे हैं। आइएगा, क्या प्रत्यय है देखिएगा पुस्तक में, जल्दी से हम लिख के बतलाएंगे आपको। प्रत्यय है तव्य, ये तव्य बचता है, इसका अर्थ होता है चाहिए। ठीक है, चलिए आइएगा। चाहिए अर्थ में धातु से तव्य प्रत्यय होता है। कोई भी धातु हो, सब धातुओं से चाहिए अर्थ में तव्य प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? अभी बताएंगे। जैसे इसमें दिया है क्री धातु। क्री का अर्थ क्या होता है? हमें मेला घूमने जाना चाहिए। मेले में नहीं जाना चाहिए जी मेले में तो कष्ट होते हैं, परेशानी आ जाती है जी बहुत सारी, और मेले में मिलता कुछ भी नहीं है हमें मंदिर में जाना चाहिए, हमें विद्यालय में जाना चाहिए, कोई बात नहीं, मेले में भी जाना चाहिए, वहां पर भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, चलिए। तो आप देखिए क्री धातु है, क्री का अर्थ है करना। अब हम कहेंगे करना चाहिए, करना चाहिए, तो चाहिए अर्थ है, फिर इससे तव्य प्रत्यय लगा दिया जी हमने। तव्य प्रत्यय लगा करके क्या बन गया? कर्तव्यम। कर्तव्यम माने करना चाहिए, यही बताए कर्तव्यम। इसी प्रकार से पठितव्यम, पठ से पठितव्यम, लेख से लेखितव्यम, गम से गंतव्यम, खाद से खादितव्यम, और पा से पातव्यम, पीना चाहिए। ठीक है, अब आपको इनका भी प्रयोग करना है। अभी ये आपको यदि नहीं समझ में आता है तो आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, आप अभी जितना समझ में, ये आगे पढ़ाया जाएगा, हर पुस्तक में नियम बढ़ाते जाएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इतना देख लेना है। अच्छा, इस प्रकार का भी कोई प्रत्यय होता है? कहीं पर ऐसा शब्द लिखा हुआ आता है कर्तव्यम, पठितव्यम, गंतव्यम, तो आपको देख करके समझ में अर्थ आना चाहिए। अच्छा, चाहिए अर्थ है इसका, ये इसके लिए। ठीक है, पातव्यम, पीना चाहिए। तो अब देखिएगा, इसमें मैंने दिखला दिया। अभी आप इतने ही आपके लिए पर्याप्त हैं प्रारंभिक स्तर पर। अब आ जाइएगा, उदाहरण वाक्यों को पढ़ते हैं। जल्दी से पुस्तक खोलिएगा अपनी, जल्दी से पुस्तक खोलिएगा। कोई किसी को शंका है जल्दी से पूछे, पहले जल्दी से। कोई शंका है? कस्यचित् अपि कापि शंका वर्तते खलु? शंका अस्ति खलु? अस्ति चेत लिखित्वा प्रेषयतु। शंका है तो भेज दीजिएगा जल्दी से। हाँ, लाइक कीजिएगा सर्वे, सभी लोग लाइक करेंगे। चलिएगा, किसी को कोई शंका नहीं है। हमारे पाठक बहुत अब कुशाग्र हो गए हैं, जल्दी से चीजों को समझ लेते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुशः धन्यवादाः। अस्तु, आइएगा, उदाहरण वाक्यों को पढ़िएगा। नैव शंका, शंका निर्मूला समाप्ता। चलिए चलिए, हाँ,
हाँ, आइए अब हम उदाहरण वाक्यों को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा पुस्तक में अपनी में। पाचकाः रोटिकां सूपम शाकम च पचति। पाचक रोटी को और दाल को और शाक माने सब्जी को, पचती माने पकाता है। ठीक है, पाचक क्या है? दाल को पकाता है, रोटी को पकाता है और सब्जी को पकाता है। ये बस बन गई बात। तो अब देखिएगा, एक तो च का नियम आपको ध्यान रखना है, एक शब्द के बाद जाता है तो बाद में गया है। अरे सुबेश कुमार झा जी, अभी जो बात पढ़ाई जा रही है उसको पढ़िएगा, उसको पढ़िएगा। अभी आगे, अहम मोदकम मिष्टान्नम नवनीतम च प्रतिदिनम खादामी। मैं मोदकम लड्डू को, मिष्टान्नम मन मिठाई को, स्वीट्स को, और नवनीतम च मन और नवनीतम मन मक्खन को, प्रतिदिनम एवरीडे खादामी खाता हूं। ठीक है, सरल है। त्वं भक्तम घृतम सिता च खादसी। ठीक है, त्वं भक्तम मन भात को, बॉइल्ड राइस, और घृत मन घी को, और सिता मन चीनी को खाते हो। तुम खाते हो चीनी को, भात को और घी को। सूपे लवणम न्यूनम अस्ति। भाई दाल में नमक कम है आज। इसका अर्थ है, जब बोलेंगे भाई दाल में आज नमक कम है, तो बोलेंगे सूपे लवणम न्यूनम अस्ति। दाल में नमक कम है। मया कार्यम कर्तव्यम। अब इसको समझना है आपको। अभी आपको ये देखना है कि जब इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अभी हम बतला रहे हैं आपको, ये समझ में अभी बहुत सारे पाठकों को नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, और ये अभी समझाने की नहीं है, फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। ये जो तव्य प्रत्यय का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, क्या तव्य प्रत्यय का हम जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या है, अभी तक हम नियम था कर्ता में प्रथमा होती है। क्या नियम था? कर्ता, ये कर्ता है, कर्ता में प्रथमा कर रहे थे हम, ठीक है, और क्या कर रहे थे, कर्म में द्वितीय कर रहे थे, द्वितीय विभक्ति, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति, ये नियम था, ठीक है। और कर्ता जो क्रिया, ये क्रिया है, क्रियावाची शब्द है, क्रिया को कहता है, पर इसके रूप चलेंगे तो ये क्या है, अब नियम बदलेगा। जब इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो नियम बदल जाएगा। नियम क्या बदलेगा, अब कर्ता में तृतीया होगी। बस इतना ध्यान करना है, ध्यान रखना थोड़ा, अभी बताएंगे आपको। कर्ता में तृतीया होगी और कर्म में प्रथमा होगी। समझ में आ रहा है? पहले वाला नियम क्या था? पहले वाला नियम था कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होती है, इतना। और अब नियम क्या है, कर्ता में इसके साथ जब वाक्य बनाएंगे तो इसके साथ क्या, कर्ता में तृतीया होगी, कर्म में प्रथमा होगी, ठीक है। और जो इसका विभक्ति, वचन, लिंग किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार। अभी तक कर्ता के अनुसार हम उसका वचन कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, कर्ता के अनुसार नहीं होगा, इसके साथ कर्म के जैसा होगा। अभी हम आपको वाक्य में बताएंगे। आइएगा, मैं वाक्य लिखता हूं आपके लिए, देखिएगा। त्वया
मया कार्यं कर्तव्यम। ठीक है, समझिएगा इसको ध्यान से थोड़ा सा। ये बहुत प्रयोग होता है बोलचाल में, आगे इसको बहुत प्रयोग करना है। अभी संस्कार बन जाए थोड़ा सा बस आपका। ये मया कार्यम कर्तव्यम का अर्थ मेरे द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, अर्थात मुझे कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये मया, ये करता है, करता है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। कार्यम, ये क्या है? कर्म है, कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा। और ये इसका जो वचन और विभक्ति और लिंग किसके अनुसार हुआ? कर्म के अनुसार। कर्म एक वचन है, नपुंसकलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, इसलिए इसमें भी सारा होता है। हम आपको थोड़ा सा भी बदल के दिखला देते हैं कैसे होता है। अब तो ये तो मैंने मुझे कार्य करना चाहिए। अब आप यहाँ ऐसा कीजिएगा, इसको गृहम गृहे गृहाणी, तो यहां कर दीजिए कार्य, माने दो कार्य, दो, मुझे दो कार्य करने चाहिए। तो अब यहां पर क्या आएगा? इसका भी आए कर्तव्य, बदल गया, करता ऐसा ही रहेगा, ये इसके अनुसार बदल गया। मया कार्य कर्तव्य, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, ये भी हो गया। अच्छा जी, और बदल देते हैं इसको थोड़ा सा, एक बार और आपको बदल के दिखला देते हैं जिससे आपको, अब इसको आप कर दीजिए बहुवचन में, कार्याणि। तो अब यहां पर क्या है? कर्तव्यानि। ये कर्तव्यानि हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, इसके अनुसार बदल गया, इसके अनुसार बदल गया, यही तो बता रहा हूं। ये मया, मया माने ये अस्मद के रूप याद नहीं किया आपने? क्या हमने पढ़ाए पहले, सभी याद कराए, अस्मद के, अस्मद के सबके याद करा दिए। अस्मद का तृतीया का है मया, माने मेरे द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का है। ठीक है, पहले हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे थे, ये पैसिव वॉइस। तो अभी मैंने आपको सरल ढंग से थोड़ा सा बताया है, यदि समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो चिंता नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, मया दुग्धम पीतव्यम, नहीं पातव्यम, प्रीति वेलानी जी, मया दुग्धम पातव्यम। हाँ जी, तो सभी पाठकों से मेरा बीच में निवेदन है कि जिन्होंने शुल्क नहीं दिया है वो शुल्क भेज दें। 3 मास का इकट्ठा भेज सकते हैं, 6 मास का भेज सकते हैं, 1 वर्ष का भेज सकते हैं। और भी कोई शुल्क देने में पूरा असमर्थ है तो वो हमें संदेश भेज दें, जी हम शुल्क नहीं दे सकते हैं, गुरुजी पढ़ना चाहते हैं। तो हमको सूचना तो मिलनी चाहिए, हम उनकी भी सहायता करेंगे। तो शुल्क अवश्य जमा कर दीजिएगा। ठीक है, इतना कोई बड़ा शुल्क तो नहीं रखा जी, फिर भी यदि किसी के पास में नहीं है तो भी हम व्यवस्था करेंगे, क्योंकि हम संस्कृत माता के प्रचार के लिए निकले, पैसे कमाने के लिए नहीं निकले। ठीक है, हाँ, कोई अंतर नहीं है, अर्थ अलग अलग है, अर्थ अलग अलग है। ठीक है, हाँ, जिन्होंने दे दिया उनको नहीं बोल रहे जी हम, जिन्होंने दे दिया उनको नहीं बोल रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया है उनसे निवेदन कर रहे हैं, बोल नहीं रहे, निवेदन कर रहे हैं। वो कहीं ग्रुप में ना देखते हो जी तो अब सुन तो ले आखिर पढ़ते समय ही सुन ले, क्यों कई पाठक ऐसे भी होंगे तो ग्रुप नहीं देखते होंगे, सीधे लाइव में आते हैं और छुट्टी। तो उनसे निवेदन है कि लाइव में आए परंतु शुल्क तो दे ही दें। चलिएगा आगे, तो आप देखिएगा उदाहरणों में कैसे घटाते हैं। आगे पुस्तक खोलिएगा, मया कार्यम कर्तव्यम, मुझे कार्य करना चाहिए। त्वया पुस्तकम पठितव्यम, तुझे पुस्तक पढ़नी चाहिए।
लेखा च लेखितव्यम, च माने और, लिखना चाहिए। तो लेखा ये पुल्लिंग है, इसलिए लेखितव्य है, ये भी पुल्लिंग हो गया, हमने बता दिया था पहले। मया जलम पातव्यम, मुझे जल पीना चाहिए। तो ये मैंने आपको तत् प्रत्यय के कुछ वाक्य बताए हैं, ठीक है। अब आ जाइएगा, मेरे हिसाब से इतना कार्य काफी है अभी। जल्दी से तव्य प्रत्यय नहीं समझे गुरुजी, ये तव्य प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, ये धातु से लगता है, ठीक है। तो धातु से लगता है तो तव्य प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए। क्री से लगा दिया कर्तव्य माने करना चाहिए, पठ से लगा दिया तो पठितव्य माने पढ़ना चाहिए। तो आप देखिएगा, आप इंग्लिश तो जानते हैं, पैसिव वॉइस जानते हैं, एक्टिव वॉइस जानते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, हम जब बनाएंगे, हम बनाएंगे एक प्रकार से ही शुड डू दिस वर्क। क्या किया, ही शुड डू दिस वर्क, ये बन गया। ये किसमें एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो क्या बनेगा इसका, दिस वर्क शुड बी डन बाई हिम और मी और यू या एनीबॉडी, ठीक है। तो आपको वैसे समझना है, पैसिव वॉइस है ये, पैसिव वॉइस। पठितव्यम कैसे करें गुरुजी, पठितव्यम पढ़ना चाहिए। अब एक पुस्तक है तो पठितव्यम, दो पुस्तकें पढ़ना चाहिए तो पठितव्ये, तीन पढ़ना चाहिए पठितव्यानि, ठीक है। और कोई पुल्लिंग लेख पढ़ना चाहिए तो लेखा पठितव्यः। ये आपको आगे आएगा, अभी आप इतने जिसमें लिखे हैं उतने ही रट लीजिए जी। अभी आपको पूरी बात नहीं बता सकते क्योंकि समझ में नहीं आएगी। अभी जितना संस्कार बनना चाहिए कल हम आगे आपको पढ़ाएंगे, आगे की कक्षाओं में, आगे की पुस्तकों में। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, कहा जी ये तो पहले पढ़ाया गया था थोड़ा सा, अच्छा जी। तो ये एक संस्कार बनाया जा रहा है अभी आपको तब प्रत्यय का मास्टर नहीं बनाया जा रहा है जी, अभी मास्टर नहीं बना सकते आपको, ठीक है। बस एक संस्कार हमने डाल दिया। अब आगे के अभ्यास, जो आगे की पुस्तक होगी इसका दूसरा भाग, उसमें पढ़ाएंगे, तब आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा जी ये पहले भाग में भी पढ़ा है। फिर हम तीसरे में पढ़ाएंगे, तब आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा जी हमने पहले में पढ़ा था, दूसरे में भी पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा सब समझ में आ जाएगा 5 भाग में, और थोड़ा बचेगा तो 3 भाग और है, सब समझ में आ जाएगा। धड़ धड़ बनाने लगेंगे। आज तो हम आपको मास्टर नहीं बना सकते हैं जी, ठीक है। और आज मत आप मास्टर बनने चाहिएगा, ठीक है। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। चिंता मत कीजिए, लगे रहिए, बस लगे रहिएगा, आप विद्वान और विदुषी बन जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस मैं बता देता हूं, पहले बता दिया था मैंने कि ये समझ में नहीं आए तो चिंता नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। गुरुजी जो बोर्ड में लिखे समझा दीजिए, तो वही तो समझाया मैंने, और कितना समझाया बताओ। ये समझाया मैंने, मया माने मेरे द्वारा, कार्याणि माने कार्यों को, कर्तव्यानि माने करना चाहिए, हाँ यही तो समझाया है। हाँ हाँ, कर्मवाच्य, इसको कर्मवाच्य बोलते हैं, प्रवीण पटेल जी कह रहे हैं कर्मवाच्य, जिसको मैंने इंग्लिश का, जो कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ते लिखते हैं आजकल ज्यादा, इसलिए इंग्लिश का वर्ड आपको मुंह पर होगा, इसलिए मैंने बोल दिया पैसिव वॉइस। ये की बात है, कर्मवाच्य बोलिएगा, पैसिव वॉइस बोलिएगा, एक्टिव वॉइस बोलिएगा या कर्तृवाच्य बोलिएगा। तो ये इस प्रकार का जो प्रत्यंत शब्द होता है वो कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुआ करता है, ठीक है।
चलिएगा, आज हम आपको थोड़ा कार्य देंगे, थोड़ा गृह कार्य भी देंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, आप लोग खाली नहीं रहेंगे अब, ठीक है। चलिएगा, जल्दी से आइएगा। समझ में आ गया है? यदि किसी को समझ में नहीं आया है, पहले अपना थोड़ा सा इसमें बुद्धि लड़ाइएगा थोड़ी सी बुद्धि लड़ाइएगा, फिर भी समझ में नहीं आता है थोड़ा सा तो फिर कल पूछेंगे, कल बात बता देंगे आपको, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आगे के भागों में आपको समझने के लिए छोड़ेंगे, आगे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पकड़ करके नहीं बैठेंगे। खाद धातु के लोट और लंग के रूप आपको लिखने, ये आपको लिखने, ठीक है। मैं नहीं बतलाऊंगा, मैं आपको कल स्कैन करके चेक कराऊंगा, ठीक है। ये इसमें जैसे खादतु लिख दिया लोट का, तो आगे लिखना है आपको उसका द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, किसी प्रकार से लंग में लिखना है। खाद धातु का पूरा लिखना है जी। रूप के बारे में क्या बताएं? रूप के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, रूप तो बता ही रहे जी। क्या बताएं रूप के बारे में जी? क्या नाम? जितेंद्र सिंह जी। रूप के बारे में क्या बताऊं जी? इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसकलिंग में गृहम के समान, ठीक है जी, ठीक है। चलिएगा, शब्द रूप जैसे रोटी का, रोटी का है तो रमा के समान। अच्छा जी, चलो यही बता देते हैं। रोटिका, ये तो स्त्रीलिंग है, रमा हमने पहले याद करा दिया आपको, रूप रमा के समान इसका रूप चलेगा। पाचकः, मोदकः, सूपः, शाकः, इनका रूप चलेगा राम के समान। और सीता, सीता का रूप चलेगा रमा के समान। और भक्तम, मिष्टान्नम, नवनीतम, घृतम, लवणम, इनका रूप चलेगा गृहम के समान, ठीक है, नपुंसकलिंग है ये। और आगे के दो शब्द है संलग्नः, चतुरः, इनके तीनों लिंगों में चलेंगे, ये मैंने बतला दिया पहले। चलिए, तो आपको ये खाद धातु के इसमें लोट लकार, लंग लकार के तीनों वचनों और तीनों पुरुषों के रूप लिख करके भेजने हैं, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत सभी को सादर प्रणाम करते हैं, कक्षा को यहीं विराम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।